अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आप सबों को सदा खुश रखे। दोस्तों, बहुत ही खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो लोग जामिअतुल क़सीम में अप्लाई करना चाहते हैं। देखिए, जामिअतुल क़सीम में यहाँ पे सिर्फ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, यहाँ पे आप सिर्फ जो लोग इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, मुहंदिसा, सिर्फ वही लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो इस्लामी और जो अदबी ये सब जो कुल्लियतुल हदीस जो पढ़ना चाहते हैं वो खुसूसन इसमें अप्लाई ना कीजिए। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सिर्फ इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग कोर्स करना चाहते हैं, तो सिर्फ उसी के लिए है। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसका क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसमें लगता है और फॉर्म फिलअप करते वक्त क्या क्या चीज़ हमें देनी होती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी चैनल में सऊदी जामियत के रिलेटेड उसी के ताल्लुक़ से वीडियो को लाता रहूँगा। तो इंशाल्लाह हमें सपोर्ट कीजिए। इंशाल्लाह आपको इस चैनल में बहुत ही फ़ायदा और आप मुस्तफ़ीद होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जामिया के वेबसाइट में आ जाना पड़ेगा। आप डायरेक्टली यहाँ पे आना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली इस तरह से आप पेज में खुलेगा तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मांग रहे हो, तो ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए आपको अपना जो है नेम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट नेम इन इंग्लिश, यानी कि आपका जो भी नाम हो इस वाला बॉक्स में आपको इंग्लिश में डाल देना, ठीक है। जो भी आपका नाम हो इंग्लिश में डाल दीजिए। और आपका यहाँ पे सेकंड नाम जो भी है आपको यहाँ पे डाल देना है। उसका थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए थर्ड नेम यहाँ पे है, थर्ड नेम इंग्लिश, यानी कि आपका जो फादर का नेम है उसको यहाँ पे डाल देना है। जो आपका वालिद मुहतरम का नाम है इस पर आपको डाल देना, ठीक है। उसका नीचे देखिए यहाँ पे फैमिली का नाम, देखिए यहाँ पे फैमिली का नाम यहाँ पे आपको इंग्लिश में डाल देना है। जो भी आपका ख़ानदान या आइला, फैमिली जो भी नाम होता है आपको यहाँ पे डाल देना, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद देखिए फर्स्ट नेम आपका यहाँ पे अरबिक में मांग रहे हैं, तो आपको आपका जो भी नेम है यहाँ पे अरबी में आपको डाल देना है। उसका देखिए यहाँ पे सेकंड नेम अरबिक, तो यहाँ पे आपका जो भी दूसरा नाम है यहाँ पे अरबी में डाल दीजिए। मिसाल के तौर पर आपका मोहम्मद अली, अगर आपका दो नेम है मोहम्मद अली है तो आप फर्स्ट नेम में मोहम्मद डाल दीजिए और दूसरा में आप अली को डाल दीजिए। या फिर अख्तर आलम है तो आपको शुरू वाला में यानी कि फर्स्ट नेम में आपको अख्तर डाल देना है और आपको सेकंड नेम में आलम डाल देना, ठीक है। इस तरीके से आपको डाल देना है। उसका देखिए यहाँ पे थर्ड नेम अरबिक, यानी कि आपका जो भी फादर का नेम है यहाँ पे मुकम्मल नाम, यहाँ पे आपका वालिद मुहतरम का अरबी में मुकम्मल आपको डाल देना है जो भी नेम है। उसके यहाँ पे देखिए आपका फैमिली नेम, यानी कि आपका जो भी इस्मुल आइला यानी कि ख़ानदान का नाम है यहाँ पे आपको अरबी में डाल देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डाल देने के बाद यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप सऊदी में मुकीम हैं या फिर नहीं है। तो इसके लिए देखिए हमें दो ऑप्शन मिलेगा। अगर आप मुकीम हैं सऊदी में तो इसको देखिए इस तरीके से, अगर आप सऊदी में रह रहे हैं तो आप यहाँ पे एस कर देंगे और इस वाला में आपको टिक कर देना, ठीक है। और अगर आप सऊदी में नहीं हैं तो आपको यहाँ पे नो में क्लिक करना है। उसके बाद इस वाला में आपको टिक कर देना, ठीक है। इनमें से जो भी आप हैं आप यहाँ पे चूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका नेशनलिटी, आपका जो भी है जिनसियत, वो आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है। उसके देखिए यहाँ पे कंट्री ऑफ बर्थ, यहाँ पे जो भी है आपका यहाँ पे आपका कंट्री बर्थ यहाँ पे डाल दीजिए। इस तरीके से देख सकते हैं जो भी आपका कंट्री है, यानी कि जिस कंट्री में आपकी पैदाइश हुई है आपको वहाँ पे चूज़ कर लेना, ठीक है। उसका देखिए यहाँ पे आपका तारीख़ पैदाइश यानी कि डेट ऑफ बर्थ मांग रहे हैं। इस वाला में आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, तारीख़ पैदाइश जो भी है आपका इस वाला बॉक्स में आपको फिल कर देना है, डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका जेंडर, इस वाला में आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने दो ऑप्शन आता है। अगर आप मुज़क्कर है, अगर आप लड़का है तो यहाँ पे मेल में क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप
लड़की है फीमेल है तो आपको यहाँ पे फीमेल में कर देना, ठीक है। अगर आप ज़कर है तो इसमें, उनसा है तो इसमें, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं कि आपका एप्लीकेशन कॉन्टैक्ट एंड लॉगिन इंफॉर्मेशन टू ईमेल। यहाँ पे आपका जो भी है ईमेल एड्रेस, जो भी आपका ईमेल आईडी, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी अपना डाल देना, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका एक फ़ोन नंबर डाल देना है, फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। तो आपका एक मोबाइल नंबर जो कि यूज़ होता है, जो कि चल रहा हो, जिसमें आप जिसको आप यूज़ कर रहे हैं, उस वाला नंबर को आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक और दूसरा नंबर मांग रहे हैं, तो यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं, आप दे सकते हैं ना भी दे सकते हैं। तो मैं ये बता दूँ सबसे पहले कि देखिए यहाँ पे जो जहाँ पे भी स्टार लगा हुआ है आपको उस जगह में फिल करना ज़रूरी है। अगर आप नहीं फिल करते हैं तो आपका काम आगे नहीं बढ़ेगा, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट्स आगे सबमिट नहीं होगा, ठीक है। उससे देखिए यहाँ पे कुछ मांग रहे हैं कि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, यानी कि आपको एक नंबर देना हो जो कि इमरजेंसी के दौरान आपसे रब्ता किया जाए। तो यहाँ पे मतलब कहीं किसी दूसरे शख्स का आपको यहाँ पे नंबर डाल देना, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इसका नंबर डालने के बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट यहाँ पे आपको डाल देना, ठीक है। एक इमरजेंसी यहाँ पे कॉन्टैक्ट डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे फिर एक दूसरे कॉन्टैक्ट अगर आपके पास है तो आपको यहाँ पे डाल देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक इमरजेंसी आपका कॉन्टैक्ट नंबर यानी कि कॉन्टैक्ट ईमेल, आपका जो भी एक इमरजेंसी दूसरे का, आपको यहाँ पे एक ईमेल आईडी यहाँ पे दाखिल कर देना, यहाँ पे डाल देना, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ, इसको सही से समझिएगा। इस वाला में देखिए एप्लीकेशन, यहाँ पे करंट एड्रेस जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ का आपको जो है एड्रेस डालना है। उस एड्रेस में आपका विलेज नेम, पोस्ट नेम, पुलिस स्टेशन नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, स्टेट नेम, और उसके बाद जो है ये डाल देने के बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्ट्रीट नेम, यानी कि आपका रोड का नाम दे देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक उसका रोड नंबर डाल देना, ठीक है। रोड नंबर ना हो तो आपका जो भी हाउस नंबर है उसको आपको लिख देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिख देने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपका जो भी कंट्री है, आपको यहाँ पे कंट्री इस वाला में क्लिक करके आपको कंट्री चूज़ कर लेना है। उसका देखिए यहाँ पे आपका जो भी सिटी है, सिटी का नाम यानी कि शहर का नाम जो भी है आपको डाल देना, ठीक है। उसके बाद सिटी का नाम डालने के बाद यहाँ पे जिप कोड यानी कि पोस्ट कोड यानी कि आपका पिन कोड जो होता है आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ डिग्री के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करके हम देखते हैं क्या क्या इसमें डिग्री है। अगर आपके पास यहाँ पे पूछ रहे हैं कि अगर आपके पास इंजीनियरिंग बैचलर्स डिग्री है, आपके पास इंजीनियरिंग किए हैं, तो अगर आपके पास डिग्री है तो आपको इस वाला में एस कर देना है। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आपको यहाँ पे नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे भी वही चीज़ पूछ रहा है कि डू यू होल्ड एन इंजीनियरिंग मास्टर्स डिग्री। अगर आपके पास है तो यहाँ पे एस कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा। उसके बाद देखते हैं नीचे कि नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ स्टडी यानी कि पढ़ाई के ताल्लुक से पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या यहाँ पे ऑप्शन है। अगर आप जिसमें आप लेना चाहते हैं वहाँ पे कर लीजिएगा मास्टर ऑफ साइंस इन सिविल इंजीनियरिंग। जो भी यहाँ पे आपको देख लेना चाहिए, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, आपको जो भी पसंद है, जिसमें आप दिलचस्पी रखते हैं, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, आपको इस हिसाब से आपको चूज़ कर लेना है, उस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए और एक दूसरा यहाँ पे प्रोग्राम है, सॉरी यहाँ पे दूसरा एक प्रोग्राम है, तो आपको इस वाला में क्लिक करके आपको देख लेना है। जो भी आपका है तो यहाँ पे आपको डाल देना है, यानी कि इसमें देखिए आप किस में मतलब प्रोग्राम यानी कि आप किस में पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे कर लीजिए। अगर आपके पास वो वाला ऑप्शन नहीं है, आप जिसमें पढ़ना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे देखिए अदर लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे अदर में भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे आते हैं, यहाँ पे आपका इंग्लिश लैंग्वेज स्कोर, आप जो इंग्लिश किए हैं तो वहाँ का उसका स्कोर कितना है, उसका नंबर कितना है, आपको कितना नंबर मिला है, तो आपको स्कोर जो है उसका नंबर जो है यहाँ पे लिख देना, ठीक है।
उसके बाद देखिए सबसे अहम चीज़ यही सब है, आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है आपको। तो सबसे पहले आपको देखिए ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, आपका डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ में होनी चाहिए और जो है 2 MB से ज़्यादा ना हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम अपलोड साइज़ 2 MB, तो यानी कि मैक्सिमम आपका मिनिमम आपका 2 MB होना चाहिए और 2 MB से कतई तौर पर ज़्यादा ना होना चाहिए, ठीक है। उसका देखिए सबसे पहला आपको इस वाला में आपको देखिए यहाँ पे पासपोर्ट आपको ले लेना है, यानी कि पासपोर्ट को आपको इस वाला में आपको अपलोड कर देना है, इस वाला में, ठीक है। आपको जो है पासपोर्ट की फ़ोटो कापी है, आपको पहला में आपको पासपोर्ट नंबर यानी कि आपका पासपोर्ट की फ़ोटो कापी आपका पासपोर्ट यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैचलर्स डिग्री सर्टिफिकेट, जो आप कोर्स किए हैं बैचलर्स की मास्टरिंग की कोर्स किए हैं, तो आपका एक सर्टिफिकेट होता है, तो आप यहाँ पे सर्टिफिकेट को उस सर्टिफिकेट को आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। उसका देखिए तीसरा इसमें चलते हैं कि बैचलर्स डिग्री ट्रांसक्रिप्ट का जो भी है सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे डाल देना है, यानी कि आपका यहाँ पे देखिए जो आपका मार्कशीट होता है बैचलर की, यहाँ पे आपका मार्कशीट यानी कि कश्फ दर्जात यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। उसका देखिए यहाँ पे देखिए इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ पे आपका टेस्ट रिज़ल्ट यहाँ पे आपको अपलोड करना है। आप इंग्लिश किए हैं, आपका वो रिज़ल्ट होता है, तो उस रिज़ल्ट को आपको यहाँ पे टेस्ट का जो रिज़ल्ट होता है सर्टिफिकेट होता है आपको इस वाला में आपको क्लिक करके अपलोड कर देना है, ठीक है। उससे नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए एकेडमिक रिकमेंडेशन बाय प्रीव्यूज, तो यहाँ पे देखिए कि आपका 2 जो है आपका यहाँ पे 2 तौसिया चाहिए, जो आप जिस एकेडमी से जिस आप इंस्टीट्यूट से फारिग हुए हैं, जहाँ से आप हासिल किए हैं शहादा वगैरह, तो आपको वहाँ से आपको जो 2 तौसिया चाहिए, तो वहाँ पे 2 आदमी का तौसिया तज़किया, तो आपको 2 तौसिया यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। अपलोड करने के बाद देखिए यहाँ पे एक CV मांग रहे हैं, तो CV देखिए असल में होता है कि जिसको अरबी में अस्सीरा अज़ातिया कहा जाता है, यानी कि आपका इंग्लिश में कह सकते उसको कि आपका बायोडाटा, ठीक है। बायोडाटा होता है, तो जैसे कि हम लोग अरबी में फॉर्म यानी कि इस्तेमारा भरते हैं, तो उसी हिसाब से हम लोग का होता है। तो आपको अस्सीरा ज़ातिया में आपका जो इस्तेमारा यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म होता है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको उसमें फिल करके दाखिल कर देना है। जैसे वहाँ पे लिखा हुआ रहता है आपके सारे चीज़ें, सारे डिटेल्स उसमें रहता है। अगर आपको भरने का तरीक़ा पता नहीं है वो क्या चीज़ होती है, तो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा, या तो अगर ना मिले तो आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो उस वाला आपको यानी कि आपका CV अस्सीरा ज़ातिया यानी कि आपका तौसिया नहीं यानी कि फॉर्म इस्तेमारा आपको इस वाला में आपको क्लिक करके अपलोड कर देना है। उसका नीचे यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे ऑप्शन डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, तो आपको ये सब अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, वरना कोई बात नहीं है। तो मैं फिर एक बार आपको बता दूँ कि जिसके सामने यहाँ पे एक रेड करके स्टार है, आपको उसी जगह में क्लिक करके वो सारी चीज़ों को डालना है। वो मतलूबा चीज़ें हैं जहाँ पे रिक्वायर्ड है नेक्स्ट स्टार है, आपको वहाँ उस चीज़ को डालना है। अगर जहाँ पे स्टार नहीं है तो आप वहाँ पर ना भी देंगे तो वहाँ पे चलेगा। यहाँ पे देखिए पब्लिश्ड, यहाँ पे रिज़ल्ट वगैरह मांग रहे हैं, तो अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, दूसरा सर्टिफिकेट डाल दीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है। आपको देखिए नीचे वाला में आपको आना पड़ेगा। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे एस कर दीजिए। एस कर देने के बाद यहाँ पे देखिए कि सेंड एप्लीकेशन लिखा हुआ है, इस वाला में आपको क्लिक करके आपका जो भी सबमिट कर देना है, आपका एप्लीकेशन सेंड हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। ये सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए है, तो वही लोग अप्लाई करेंगे जो लोग इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह इसका रिप्लाई आपको बहुत ही जल्द दे दिया जाएगा। अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
Oh